हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकोमेट्रिक रिपोर्ट्स की साइकोमेट्रिक असेसमेंट कैसी होती है, उसमें रिपोर्ट में क्या क्या आपको एलिमेंट्स पता लगते हैं। तो अब मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ इस रिपोर्ट को, आप ध्यान से देखिए। हेयर आई एम ओपन वन रिपोर्ट ऑफ ए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट अभी क्लास 10th में है, और 10th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है, हमें कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेनी है। तो उनको अपनी करियर प्लानिंग के लिए इस साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बहुत हेल्प मिलती है। इसका फर्स्ट एलिमेंट है विच इज नोन एज, ध्यान से देखिए, द रिजल्ट ऑफ करियर पर्सनैलिटी। ठीक है, ये पर्सनैलिटी चेक करता है इस रिपोर्ट में। जैसे इस स्टूडेंट का हम एग्जांपल लेते हैं कि ये स्टूडेंट 86% इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड कम है, सेंसिंग है 57%, 57% थिंकिंग है, 57% परसीविंग है। और बाद में इस उसके पर्सनालिटी के एनालिसिस आते हैं। ये पूरे हर स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ये इंट्रोवर्ड है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, और सेंसिंग है तो कैसे कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस कैसे करती है, डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट की कैसी है, और स्टूडेंट का प्लानिंग ऑफ वर्क क्या है, परसिवनेस क्या है, वो अपने डिसीजन मेकिंग और कैसे अपनी प्लानिंग करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज ए काउंसलर हमें पता लगता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो फर्स्ट स्टेज होती है करियर पर्सनालिटी की, और सेकंड स्टेज होती है उस बच्चे के इंटरेस्ट की। जैसे हर बच्चे के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। सपोज इस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं, जैसे इसमें एंटरप्राइजिंग आ रहा है 91%, कन्वेंशनल आ रहा है 75%, आर्टिस्टिक आ रहा है 66%। यानी ये बच्चा इंटरप्राइजिंग हाई है, इसका एनर्जेटिक है, एम्बिशियस है, लीडरशिप और स्पीकिंग में स्ट्रांग है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है। ऐसे ही अगर आप अपने स्टूडेंट अपने बच्चों का या स्टूडेंट अपने आपस में देखना चाहे कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, तो हर स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट आता है। कई बच्चे इंटरप्राइजिंग होते हैं, कई बच्चे इसमें, जैसे कन्वेंशनल आया है, कन्वेंशनल के बाद आया है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक बच्चे क्रिएटिव है, कन्वेंशनल मतलब वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करता है। तो ये हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट आती है। ये सब वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि साइकोमेट्रिक रिपोर्ट कैसी होती है। और कुछ बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करना पसंद करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, दे लव लाइक टू वर्किंग विद पीपल। तो सोशल इंटरेस्ट है बच्चे के। इस बच्चे के इंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल और सोशल इंटरेस्ट है। और जैसे थर्ड पॉइंट आता है करियर मोटिवेशन। करियर मोटिवेशन में बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना इंडिपेंडेंस है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 100% क्रिएटिविटी, 100% इंडिपेंडेंस, और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो ग्राफ में दे रखे हैं। बट एज ए काउंसलर ये ग्राफ हम ही रीड कर सकते हैं, एज ए काउंसलर हम बता सकते हैं इंटरप्रेट करके। ऑल्दो इस रिपोर्ट में भी इंटरप्रेट किया हुआ है कि बच्चे को क्रिएटिविटी लेवल क्या है, बच्चे का इंडिपेंडेंस लेवल क्या है, बच्चा किस तरीके से अपने काम को करना पसंद करता है। और सेकंड लास्ट जो है वो पॉइंट है बच्चे का लर्निंग स्टाइल, स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रीड एंड राइट लर्निंग जो है वो 38% है। तो रीड एंड राइट लर्निंग अगर 38% है, तो इसका मतलब वो बच्चा अपना प्रेफर करता है कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रैस्प करता है, कैसे, मतलब रीड एंड राइटिंग मतलब लिख लिख के पढ़ना, रीड करके पढ़ना, ये उसका लर्निंग स्टाइल है। कई बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कई बच्चे काइनेस्टिकली लर्नर होते हैं। इससे हमें एज ए काउंसलर पता लगता है कि बच्चे की लर्निंग इंप्रूवमेंट कैसी होगी, कैसे वो अपने पढ़ाई में, अपने एग्जाम में मार्क्स अच्छे ला सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, दैट इज स्टूडेंट के स्किल्स और स्टूडेंट की एबिलिटीज। जैसे ओवरऑल स्किल्स जो हैं बच्चे के कैसे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 64% ओवरऑल स्किल्स हैं। तो स्किल्स में 7-8 फैक्टर्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट की न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, जैसे इस स्टूडेंट की न्यूमेरिकल एबिलिटी 60% है। एक स्टूडेंट की लॉजिकल एबिलिटी 60% है, यानी लॉजिकल मतलब एनालिटिकल प्रोफाइल उसको सूट करते नहीं करते, मैथ्स रिलेटेड करियर उसको सूट करते नहीं करते। ये एज ए काउंसलर हम बताते हैं। बट सबसे पहले काउंसलिंग करने से पहले हमारे पास स्टूडेंट की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि उसके स्किल्स क्या हैं, उसके मोटिवेशन क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके वर्बल स्किल्स क्या है। जैसे इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट के एवरेज हैं। और और स्किल्स के अगर हम बारे में बात करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स स्टूडेंट के एवरेज हैं,
इस स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सारे स्किल्स एवरेज है, विजुअलाइजेशन स्किल्स अच्छे हैं ताकि बच्चा क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकता है, लीडरशिप स्किल्स स्ट्रांग है यानी बच्चा अपना मैनेजमेंट कोर्सेज में जा सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रख सकता है, और अपने 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 लोगों को परस्यू कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स इस रिपोर्ट में है। और लास्ट में दो स्किल्स और हैं, जैसे सोशल स्किल्स कैसे है ताकि वो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और अपने नेटवर्क को कैसे डेवलप करेगा, मैकेनिकल एबिलिटी यानी उसकी मशीन्स के साथ कितनी दोस्ती है, उसकी मैकेनिकल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, उसकी मैकेनिकल एबिलिटी ताकि वो इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स में जा सके। ये सारे स्किल्स को चेक करने के बाद लास्ट में ये एक एआई बेस्ड रिपोर्ट आपके करियर क्लस्टर्स के बारे में बताएगी। अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे चार टाइप के करियर क्लस्टर्स है। फर्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट 78%, लीगल सर्विसेज 76%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 72%, और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 68%। यानी टॉप फोर करियर्स में ये स्टूडेंट जा सकता है एज पर दिस रिपोर्ट, बिजनेस, लीगल, अकाउंट्स और मार्केटिंग। दैट मीन्स अगर एज अ 10th क्लास स्टूडेंट ये है तो ये रिपोर्ट आपको ये भी बताएगी कि आपको टॉप में क्या रिकमेंडेशन है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि 78% स्टूडेंट्स, जो इसका 78% प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉमर्स ले, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले तो ज़्यादा बेटर है एज पर दिस रिपोर्ट। और रिपोर्ट में ये भी लिखा आता है कि बच्चे को मैथ्स लेना चाहिए, कि इस रिपोर्ट में बता रखा है कि 78% चांसेस हैं कि स्टूडेंट कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले, और साइंस पीसीएम अगर लेना चाहता है तो उसके 63% हैं। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है ह्यूमैनिटीज़ के भी परसेंटेज 62% है, और बायोलॉजी का 35%। यानी स्टूडेंट को हाईली रिकमेंडेड है कि वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले। वैसे उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी एवरेज है तो वो मैथ्स भी ले सकता है। एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराते हैं कि उसका करियर पाथवे क्या होना चाहिए, कि आने वाले टाइम में सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन तो बन गए लेकिन उसका करियर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो अगर आप इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखो तो रिकमेंडेशन जो दी है इस रिपोर्ट ने करियर पाथ में, फर्स्ट टॉप पे जो दे रखा है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, सेकंड वन है बिजनेस फाइनेंशियल एनालिस्ट, थर्ड है बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फोर्थ में है फ्रॉड इंटरनेशनल बिजनेस फॉरेन ट्रेड मैनेजर। अगर ध्यान से देखो हेडर्स और फुटर्स को, तो हेडर्स में साइकोमेट्रिक एनालिसिस पे 90% हाई है और स्किल्स एंड एबिलिटी में 66% हाई है, और कमेंट में लिखा हुआ है टॉप चॉइस। यानी ये एआई बेस्ड रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपके टॉप चॉइस के करियर्स कौन से होंगे। जैसे फिफ्थ पॉइंट पे दे रखा है, ध्यान से देखो आप, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये जरूरी नहीं है कि आपका सेम आएगा, ये जस्ट एक वीडियो मैंने आपसे इसलिए शेयर की है कि इससे आपको पता लग जाएगा कि जब आपका बच्चा या आप खुद साइकोमेट्रिक असेसमेंट देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपके लर्निंग स्टाइल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटीज क्या है, और उसके बेसिस पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं और आपके लिए टॉप करियर्स कौन से हैं। जैसे इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, लीगल सर्विसेज भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है 9th पॉइंट पे। ऐसे ध्यान से देखो कि इस करियर रिपोर्ट में मोर देन, इस बच्चे के लिए जो ऑप्शंस आए हैं वो आए हैं मोर देन 25, 20 नहीं, ध्यान से देखो, 27 करियर्स आए हैं। सीए भी है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है, पब्लिक रिलेशन भी है, गवर्नमेंट सर्विसेज भी है। तो इतने सारे करियर्स हैं। अब आप सपोज ये करियर प्लानिंग 10th क्लास का बच्चा कर रहा है, तो 10th क्लास का बच्चा या 12th क्लास का बच्चा अब आगे जाके उसको बैचलर्स किस में करनी है, मास्टर्स किस में करनी है, इंडिया से करनी है, अब्रॉड से करनी है, और क्या कौन कौन से मेजर्स माइनर्स लेने हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है, वो सारे के सारे करियर पाथ हम अपनी काउंसलिंग सेशन में आफ्टर दिस रिपोर्ट बताएंगे। यानी फर्स्ट सेशन जो होता है वो होता है सिर्फ हु यू आर, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, आपकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस क्या कर रही है, आपके स्किल्स और एबिलिटीज क्या है, और सेकंड सेशन में हम बताते हैं कि उससे रिलेटेड करियर पाथवेज क्या है। तो सेकंड सेशन के लिए क्या होगा उसकी एक नई वीडियो है,
वो वीडियो मैं आपसे दूसरे लिंक में शेयर करूंगा, आप उसको देखना, और आपको पता लगेगा कि कैसे करियर पाथवेज होते हैं, कैसे हमें 15 ईयर्स का करियर प्लान बनाना पड़ता है, क्या स्टूडेंट डैशबोर्ड मिलता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम्स की नोटिफिकेशन कैसे मिलती है, वो सब कुछ मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।